हरियाणा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी जल्दी से आने वाली है। ये खुशखबरी है, ज़मीन के रेट होंगे कम और ज़रूर होंगे और सरकार को ज़बरदस्ती रेट कम करने पड़ेंगे। इसका मुख्य कारण है भारतीय जनता पार्टी का अब जो अपने पंचायत चुनाव हैं और जो म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन वाले चुनाव हैं उनमें बुरी तरह हार गई है। और जेजेपी भी जेजेपी ने तो चुनाव लड़ा ही नहीं है, जिस चीज़ को स्पॉन्सर किया सभी हार गए हैं। अभी मेन मुख्य कारण ये है कि पहले जो टर्न था बीजेपी का उसमें रेट कभी भी ज़मीन के बढ़े नहीं थे और उसमें एक मध्यम वर्ग का आदमी आराम से अपनी ज़मीन खरीद सकता था। अभी क्या है कि अभी ज़मीन के रेट 10 गुना बढ़ गए हैं, जिससे मध्यम वर्ग का आदमी ज़मीन खरीद नहीं सकता और मध्यम वर्ग का जितने भी वोटर हैं सब बीजेपी से नाराज़ हैं। जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे वो भी उनसे नाराज़ हैं और वो भी अभी दूसरी पार्टियों के वोट डालने लग गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी यदि ये रेट कम नहीं करेगी तो 2024 में भी बुरी तरह हारेगी। अभी इसीलिए ये एक संभावना है कि गवर्नमेंट को भी चिंता होगी कि जो मध्यम वर्ग का वोटर है वो आपसे क्यों छिटक गया है। मध्यम वर्ग के वोटरों में यही है कि उन्होंने अपने एक इच्छा होती है कि वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के और एक अपना शहर में घर बनाए। और शहर में अभी बीजेपी के जितने भी एजेंट हैं, दूसरी पार्टियां भी उसके साथ मिली हुई हैं। जेजेपी मिली हुई है, उसके साथ ये कांग्रेसी भी मिले हुए हैं, आप वाले भी कुछ बंदे हैं जो सब प्राइवेट सिटी काट रहे हैं। और प्राइवेट सिटी में जो 3-4 हज़ार रुपये की गज़ की ज़मीन है वो 30-30 हज़ार रुपये गज़ में बेच रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा ये है कि गवर्नमेंट एकदम फेलियर है। गवर्नमेंट के जितने अधिकारी हैं, एचएसवीपी अधिकारी हैं, जो रेरा के अधिकारी हैं, सभी मिलके ये धंधा चलाया हुआ है। करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके अप्रूवल देते हैं और जो एमएलएज हैं, लोकल एमएलएज हैं, उनके परिवार वाले ही फाइल अप्रूव करवाते हैं इन बिल्डर्स की, इन प्राइवेट जो डेवलपर हैं इनकी। और उसके बाद ये एक पूरा धांधली काला पैसा उसमें लगाया जाता है। अभी क्या है, जितने भी प्राइवेट सिटी हैं, कहीं भी चले जाओ आप शहरों में, जितने भी कहीं भी प्राइवेट सिटी कट रहे हैं, सब जगह ये काला पैसा लगा हुआ है। और ये एक इनका मोडस ऑपरेंडी है कि जितने भी हैं, जितने प्राइवेट सिटी हैं, डायरेक्टली किसी को अलॉटमेंट नहीं। और सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, किसी को भी डायरेक्ट अलॉटमेंट नहीं, कोई सेल नहीं है। वो क्या करते हैं, जैसे ही उनका अनाउंस करते हैं, डेवलप करना चालू करते हैं, सारे के सारे प्लॉट प्रॉपर्टी डीलर को बेच देते हैं। सारे के सारे प्लॉट, एक भी प्लॉट ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट सेल होता है। प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया जाता है, उनसे पैसा लेके उस सिटी को डेवलप किया जाता है, उसके बाद वो 10 गुना रेट में बेचते हैं। नाम उनका होता है, जबकि प्रॉपर्टी डीलर्स का पूरा काला पैसा इसमें ज़मीन में लगा है। बड़े बड़े जो उड्डा के ऑफिशियल है, एचएसवीपी के ऑफिशियल है, रेरा के ऑफिशियल है, सबको ऑफ़र दिया जाता है। उनको कहीं ना कहीं प्लॉट दिए जाते हैं, उनके रिश्तेदारों को दिलाए जाते हैं। ये एक बहुत गंदा गेम है। अब उसका नतीजा ये रहा कि जो मध्यम वर्ग का जो एक नॉर्मल सर्विसमैन है, जो अपना नौकरी करके गुजारा कर रहे हैं, बच्चों पढ़ा रहे हैं, वो अब बिल्कुल भी कोई प्लॉट वगैरह शहर में नहीं खरीद सकता। और इसलिए इस गवर्नमेंट से सख्त नाराज़ है। अब देखा जाए इन म्यूनिसिपलिटी चुनाव में, पंचायत चुनाव में बीजेपी पंचकुला में, जो कि इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, बिल्कुल साफ हो गई है। कुरुक्षेत्र में तो जो सांसद थे उनकी बीवी भी हार गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इनको यदि भारतीय जनता पार्टी सबक नहीं लेगी, यदि अभी रेट कम नहीं करेगी ज़मीन की, तो देखना क्या हाल होता है। जो इसके परमानेंट वोटर थे वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, ये है कि ज़मीन में तो टोटली आज से पहले भी कांग्रेस ने चालू किया था, ये जो काला पैसा सारा ज़मीन में लगाया जाता था। अभी सारी पार्टी उसमें काला पैसा लगाती है। ये सब बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन हैं, सब बिजनेसमैन, एक तरह से सबका काला पैसा ज़मीन में लगा हुआ है। जितने भी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस का, आप तो सबसे ग्रेट है। ये तो पूरी करप्टेड, मोस्ट करप्टेड पार्टी है। ये सब इनमें इनका धंधा है कि पॉलिटिकल उसका पैट्रोनेज लो, पॉलिटिकल सहायता लो और अपना काला पैसा इस ज़मीन में लगाओ और उसको कमाओ। क्योंकि उस काला पैसा में सब हवाला से पैसा होता है, बड़ा बड़ा पैसा हवाला से ट्रांसफ़र होता है। इसका मोडस ऑपरेंडी यही है। और इसमें तो आप तो नंबर 1 है, हवाला
पैसा ट्रांसफ़र करने पे। तो सारी पार्टियां में कोई ये नहीं सोचता कि मध्यम वर्ग को हम वो दें। हाँ, बीजेपी ने फर्स्ट टर्म में ज़रूर ये कॉग्निजेंस लिया था, बीजेपी ने रेट बढ़ने नहीं दिए थे, परंतु उसके बाद जैसे ही ये इन्होंने समझौता किया, जेजेपी और बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई, तो बिल्कुल एकदम लूट-पाट मचा दी है ज़मीन में पैसा बिल्कुल काला पैसा लगा हुआ है और ये 2024 में यूज़ होगा। उससे पैसे पहले लगता नहीं है कि ये लोग किसी को, एक मध्यम वर्ग के आदमी को प्लॉट लेने देंगे। क्योंकि ये देखो, अभी एक बिल्डर के पास हमने पता किया था, वो 3,500 रुपये गज रजिस्ट्री करवा रहा है, बट ले के आ रहा है 25,000 रुपये गज। वो बोला रजिस्ट्री 3,500 रुपये गज करूँगा और 25,000 रुपये गज के रेट में प्लॉट दूंगा। अब देखो ये कैसी धांधली है। वो पहला काला पैसा जाएगा कहाँ? जो काला पैसा जनरेट होगा इतना बड़ा, तो जाएगा कहाँ? यही एक गंदा गेम है। और भारतीय जनता पार्टी यदि ये नहीं समझेगी तो समझ लो गई, ये तो गई। इसको रेट के कम करने ही करने पड़ेंगे। धन्यवाद।